बस्वयतीरितं पुमान् भवास्धिं न तरेस आत्मः। भगवान कहते हैं गुरु रूपी केवट जब इस नाव को चलाते हैं तो गुरु देखो हमेशा कहते रहते हैं सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो, और यदि चेला जी नहीं करेंगे तो इस भंवर में, इस संसार रूपी सागर में जब बीच में नौका पहुंचेगी तो भैया तूफान भी आ सकता है। तो ना गुरु कुछ कर पाएंगे ना आप कुछ कर पाएंगे। एक बार किसी गांव में किसी महात्मा जी की कथा चल रही थी, तो उस गांव के बीच में एक नदी थी, फिर एक और गांव था। तो उस गांव से एक माताजी दूध बेचने के लिए दूसरे गांव में जाती थी। तो वो माताजी आई बेचारी कथा सुनने के लिए। तो अंतिम दिन का प्रसंग चल रहा था और यही चल रहा था, नाम संकीर्तनम यस्य। तो गुरुजी कह रहे थे भगवान का नाम संकीर्तन करने से आदमी भवसागर से पार हो जाता है। अब बेचारी माता वो बड़ी भोली, बोली अरे वाह गुरुजी ने कितनी अच्छी बात बताई है। बेचारी शाम को दूध बेच कर जाने लगी तो नदी में केवट के पास नहीं गई, जहां गहरा पानी था वहां चली गई और बोली भगवान का नाम लेने से भवसागर पार हो जाते हैं, तो ये नदी क्या चीज है। और सत्य बताऊं, उस मैया ने हरिश शरणम का जाप किया और नदी पार कर ली। मैया नहीं डूबी, बेचारी चली गई। सब केवट देखते रह गए, बोले मैया ने ये नदी कैसे पार कर ली। केवटों ने जाके 4-5 आदमियों को और बताया। प्रातः काल में मैया फिर भगी भगी आई, चलो आज फिर कथा सुनने चलें। और फिर वही हरिशरणम का जाप करते हुए फिर नदी को पार किया, फिर पार हो गई। अब तो महाराज वहां देखने वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। जैसे ये होता है ना, ऐसी कोई चीज नई नई होती है तंत्र मंत्र वाली, या फिर जिसमें बहुत ज्यादा चमत्कार हो, तो लोग बड़े आ जाते हैं देखने वाले। माता जी बेचारी दूसरे गांव में पहुंची, आज देखा तो गुरुजी तो चले गए, क्योंकि अंतिम दिन की कथा थी ना। बेचारी बोली कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी ने बड़ा अच्छा साधन बताया। माता जी हमेशा बस वहीं से नदी को ऐसे ही पार करें हरि का नाम लेते हुए। अब तो महाराज उनकी पूजा होने लगी, उनको खूब द्रव्य देने लगे, लोग उनकी पूजा करने लगे। 20 साल हो गए ऐसे करते करते, लेकिन उस माँ ने अपना दूध का काम नहीं छोड़ा। बोले कि ये दूध का ही काम था जब मैं केवट के साथ जाती थी, और आज भी दूध का ही काम है, आज मैं स्वयं पार हो जाती हूँ। बेचारी माँ आज गई, अब 20 साल हो चले थे, माँ खूब धनवान हो गई। अब दूसरे गांव में पहुंची, वहां जाके देखा तो उन्हीं गुरुजी की कथा हो रही थी। गुरुजी बेचारे वृद्ध हो गए थे। कथा के बाद गुरुजी के पास गई, आपको बहुत बहुत प्रणाम हो, आपको बार बार साष्टांग दंडवत हो, आपने ऐसा साधन बताया, मैं तो धन्य हो गई। बोले मैया मैंने ऐसा क्या बताया। बोले चलो आज आपको मेरे घर चलना पड़ेगा भोजन पे। गुरुजी का हाथ पकड़ के ले गई और महाराज केवट खड़े हैं वहां पर, और दोनों साइड भीड़ लगी है माता जी के दर्शन करने को। गुरुजी को जबरदस्ती पकड़ के नदी में, मैया बोले अरे मैया कहाँ ले जा रही हो, डूब जाएंगे, बहुत गहरा पानी है। बोले नहीं डूबेंगे, हरिशरणम कहते हुए चलो। अब तो मैया तो चल रही है और गुरुजी बेचारे डूब रहे हैं उस पानी में। जब वहां पहुंचे पल्ली पार, गुरु ने कहा मैया ये तुमने कैसे किया। बोले वाह गुरुदेव, पिछली साल जब आप 20 साल पहले आए थे तो खुद ही बोल रहे थे कि भगवान का नाम लोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, तो ये नदी क्या चीज है। विश्वासो फलदायक, यदि विश्वास है तो फल भी प्राप्त होगा। उस माँ के अंदर विश्वास था कि भगवान का नाम लेने से ये नदी पार हो जाएगी, और वो हो गई। तो गुरु अपनी परवाह नहीं करते, लेकिन हमारे जो शिष्य हैं वो भगवान तक पहुंचने चाहिए। गुरु को केवट बताया है ना। देखो यदि आप नाव में भ्रमण कर रहे हो किसी नदी में, यदि बीच नदी में कहीं आपकी नाव अटक जाए तो बताओ कंठ भर जल में कौन कूदेगा, केवट या आप। केवट कूदेगा ना आपको निकालने के लिए। वही गुरु का कार्य है। इस भवसागर में हम शिष्य लोग जब रुक जाते हैं, जब फंस जाते हैं, तो गुरु ही हमको पार लगाते हैं। लेकिन भैया पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। यदि गुरु अपनी ही पूजा कराता है तो वो गुरु श्रेष्ठ नहीं है। जो गुरु भगवान से मिलाता है वही गुरु श्रेष्ठ है।
तो नाम की महिमा यह थी कि हमारे पाप भगवान के नाम के कीर्तन करने से सब दूर हो जाते हैं।